नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मसले पर जिसकी वजह से इस वक्त पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट यानी अदालत, न्यायपालिका, जिसके ऊपर पूरे देश को यकीन है, जिसके ऊपर देश के हर शख्स को यकीन है, और जब कहीं मामला फंसता है तो लोग कहते हैं कि अदालत में हम आपको देख लेंगे, यानी उन्हें अदालत के फैसले पर यकीन है। आज जिस मसले पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। और जैसा आपको पहले से पता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी जस्टिस रंजन गोगोई के ऊपर यौन शोषण के आरोप उनके ही अपने एक कर्मचारी, एक महिला कर्मचारी ने, 35 वर्षीय महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया। और जब ये आरोप लगे, इस महिला ने 19 अप्रैल को 22 जजों को एक एफिडेविट, 29 पेज का एफिडेविट और साथ में कवरिंग लेटर भेजा। अगले दिन कुछ वेबसाइट्स पर यह स्टोरी आ गई, यानी एक महिला ने हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। यह बात कुछ वेबसाइट्स पे, न्यूज वेबसाइट्स पर आई। उसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जिनके ऊपर खुद यौन शोषण के आरोप थे, 10:30 बजे 3 जजेस की एक आपात बैठक बुलाई गई, एक आपात कोर्ट बुलाई गई, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और साथ ही साथ जस्टिस अरुण मिश्रा मौजूद थे। आधे घंटे तक सुनवाई हुई और आधे घंटे की सुनवाई के अंदर अदालत ने यह कह दिया कि ये जो आरोप हैं ये बेबुनियाद हैं, बकवास हैं, स्कैंडलस हैं, और ये आरोप दरअसल न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक बड़ा हमला है। रंजन गोगोई ने खुद कहा कि अगर इस तरीके के हमले होंगे तो जज कैसे फैसले दे पाएंगे। उनका कहना है कि जज की प्रतिष्ठा ही सब कुछ है, और अगर उसी पर हमले हों तो कैसे वो फैसले दे पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगले हफ्ते यानी इस हफ्ते वो कुछ बड़े मामलों में फैसला देने वाले थे, उसकी सुनवाई करने वाले थे। और ये जो आरोप लगा है, यह आरोप दरअसल एक तरीके से उनको रोकने की कोशिश है। फिर उन्होंने अपने आप को इस मामले से अलहदा कर लिया। बाकी के 2 जजेस ने इस पूरे मामले की सुनवाई की, और दोनों जजेस ने भी, जस्टिस दीपक मिश्रा ने भी कहा कि यह आरोप बेबुनियाद हैं, स्कैंडलस हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने भी यह कहा कि यह आरोप बेबुनियाद हैं और स्कैंडलस हैं, और कहीं ना कहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक बड़ा खतरा है। इस मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल कि यौन शोषण का आरोप हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर लगा था, जो हिंदुस्तान के इतिहास में अभूतपूर्व घटना थी, ऐतिहासिक घटना थी, आज तक पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ, जाहिर सी बात है, आरोप लगे हैं तो आरोप की जांच होनी चाहिए, और जांच अगर मुख्य न्यायाधीश पर लगे हों तो वो जांच ऐसी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे गंभीर बात थी, सबसे गंभीर बात यह थी कि न्यायपालिका ने खुद ही तय कर लिया, बिना किसी जांच के, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी जांच के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, कि यह आरोप गलत है, बेबुनियाद है, और जस्टिस रंजन गोगोई को क्लीन चिट दे दी गई। और यह बताया गया कि वो दरअसल एक साजिश, एक षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं, और उनके ऊपर ऐसा करके न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक बड़ा हमला किया जा रहा है। यह बात सही भी हो सकती है,
और यह बात गलत भी हो सकती है। आप मानिए कि अगर किसी संस्थान में अगर कोई महिला किसी पुरुष अधिकारी के ऊपर अगर यौन शोषण के आरोप लगाती है तो वहां क्या होता है? क्या इसी तरीके से क्लीन चिट मिल जाती है? और अक्सर जिसके ऊपर आरोप लगता है वो यही कहता कि मैं तो निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। और फिर इशारा किया जाता है कि दरअसल जिस महिला ने आरोप लगाया वह महिला ही चरित्रहीन है, या गलती उसकी है, या उसकी समझ का फेर है। लगभग क्या वैसी ही बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई? और क्या वैसा ही कृत्य हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने नहीं की? यहां सवाल मुख्य न्यायाधीश की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करने का नहीं है, यहां सवाल न्यायपालिका के साख पर सवाल खड़े करने का नहीं है। और यहां मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि ये जो आरोप लगे हैं वो आरोप सही हैं, लेकिन मैं यह भी नहीं कहूंगा कि जो आरोप लगे हैं वह आरोप पूरी तरीके से गलत या बेबुनियाद हैं, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई जांच हुई नहीं है। एक दूसरा बड़ा बुनियादी सवाल है, और पिछले 4-5 दिनों के अंदर हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी ने एक तरीके से विद्रोह कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से दबाव में लेकर आए हैं। 250 हिंदुस्तान की महिला वकीलों ने और प्रबुद्ध इंटेलेक्चुअल्स ने, महिला इंटेलेक्चुअल्स ने, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की कि जो महिला ने जो आरोप लगाए हैं वो सही है या गलत हैं। उनके जो आरोप हैं वो प्रोसीड्यूरल है, यानी कानून को किस तरीके से काम करना चाहिए से उस संदर्भ में है। उन्होंने इन चिट्ठी में यह कहा गया है कि महिला के आरोपों की जांच किए बगैर एक तरीके से उसको चरित्रहीन घोषित कर दिया गया। उसने जो आरोप लगाया उसके आधार पर कह दिया गया कि दरअसल सारी की सारी गलती उसकी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में कुछ और लोगों का पक्ष भी ठीक नहीं है, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी यह कह दिया कि महिला के आरोप गलत और बेबुनियाद बिना किसी जांच के। जस्टिस अरुण मिश्रा जो उस दिन जस्टिस रंजन गोगोई के साथ बैठे थे, उन्होंने भी यही बात कही थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने भी लगभग यही बात कही थी। और पूरी बात करते हुए उन्होंने कहा कि कायदे से इस पूरे मामले की विशाखा कमेटी की विशाखा गाइडलाइंस के हिसाब से जांच पड़ताल होनी चाहिए थी। वैसा नहीं हुआ और बिना जांच पड़ताल किए ही उस महिला को गलत साबित करने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ है। यह एक गलत परंपरा है, यह पूरे उस कानून का मखौल उड़ाना है। और तब उन्होंने कहा कि कायदे से इस पूरे मामले की एक विशेष जांच होनी चाहिए। एक डिमांड उन्होंने की। दूसरी डिमांड यह की कि जस्टिस रंजन गोगोई को तब तक काम करना बंद कर देना चाहिए जब तक इस पूरे मामले पर कोई फैसला ना आ जाए। और यह कहा कि उस महिला को कानूनी मदद प्रोवाइड की जानी चाहिए और सारे मामले का निपटारा 90 दिन के अंदर हो जाना चाहिए था। और अगर आप ध्यान से ये इन महिलाओं ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता है, कुछ भी गलत नहीं आता। अगर हमारे और आपके ऊपर अगर किसी संस्थान में काम कर रहे हो, अगर आपके ऊपर इस तरीके का हमारे ऊपर अगर यौन शोषण के आरोप लगते हैं तो कायदे से यही विशाखा गाइडलाइन के हिसाब से कमेटी गठित होनी चाहिए। यह कमेटी जो है वो पूरे मामले की जांच पड़ताल करके अपना फैसला सुनाती है और उसके जो रिकमेंडेशन करती है, सिफारिश करती है, उसके आधार पर जहां आप काम करते हो फैसला करती। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस पूरे मामले में 2 डेवलपमेंट हुए हैं। एक डेवलपमेंट जो हुए हैं वो आज 26 तारीख को हुआ है। पहली बात कि इस महिला ने जब ये सारा कांड हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से अपना फैसला सुना दिया, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। इस महिला ने चिट्ठी लिखी और लगभग वही बात कही जो ये महिला वकील कह रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे सुने बगैर मुझे चरित्रहीन घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा मैं बहुत डरी हुई हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं आप लोगों के सामने मैं कुछ भी नहीं, आप लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं,
मैं सच कहना चाहती थी। मेरे पास सच के सिवा कुछ नहीं है और मैं सिर्फ इतनी बात जानती हूं कि मुझे निष्पक्ष तरीके से जांच हो और मेरे साथ इंसाफ हो, लेकिन बिना मुझे सुने मुझे अपराधी घोषित कर दिया गया है। यह बहुत पीड़ादायक बात है। और उस महिला के आरोपों पर मैं नहीं जाता, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है और जो टिप्पणी उन्होंने की है उसमें काफी दम है। सुप्रीम कोर्ट से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट से यह गलती हुई है। और न केवल सुप्रीम कोर्ट से यह गलती हुई है, बल्कि हिंदुस्तान के वित्त मंत्री ने भी जल्दबाजी में आके एक बयान इसी तरीके का दिया था। और उस बयान में उन्होंने कहा था कि दरअसल कुछ लोग हैं जो संस्थानों को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इस बयान के मद्देनजर उन्होंने भी, उनके पास भी कोई जांच रिपोर्ट नहीं थी, तो क्या उन्होंने भी बिना जांच रिपोर्ट के आए हुए उस महिला के पूरे इंटेंशन पर सवाल नहीं खड़े किए हैं? मैं फिर कहना चाहता हूं, ना तो मैं यह कहने की स्थिति में हूं कि महिला ने जो मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो सच है, और ना ही मैं यह कहने की स्थिति में हूं कि जो आरोप लगाए हैं वो आरोप गलत हैं, क्योंकि इन आरोपों के लगने के बाद किसी तरीके की कोई जांच अभी तक नहीं हुई है। इस पूरे मामले में एक और मोड़ आ गया है। मोड़ यह है कि सुप्रीम कोर्ट के एक युवा वकील हैं जिनका नाम है उत्सव सिंह बैंस। उन्होंने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को दिया है और सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देकर उन्होंने कहा है कि उनको 1.5 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे कि वो इस महिला का मुकदमा लड़ें और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ जस्टिस के ऊपर जो आरोप है उसके बारे में बात करें। और यही नहीं, उन्होंने एफिडेविट देकर कहा है कि दरअसल इस पूरे खेल में कुछ बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और एक षड्यंत्र है हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश को बदनाम करने की, बहुत बदनाम करने का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि यह उनको 1.5 करोड़ रुपए का ऑफर किसी अजय नाम के व्यक्ति ने उनको दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मामले की एक अलग बेंच ने सुनवाई की है। इस अलग बेंच में है जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस RF नरिमन और जस्टिस दीपक गुप्ता। इन तीनों जजेस की बेंच ने फौरन AK पटनायक की उपस्थिति में, एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज AK पटनायक को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि जो बैंस ने जो आरोप लगाए हैं इन आरोपों की पड़ताल करें और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दें। एक तरीके से यह भी आरोप लगाया गया है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जजेस की फिक्सिंग होती है, यानी मामले को अपने हिसाब से फैसला सुनवाने के लिए फिक्सिंग की जाती है वहां पे। और जो जज ऐसा नहीं करते हैं दरअसल उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की जाती है। और यही बात जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने अपनी टिप्पणी में कहा है। उन्होंने कहा है कि अमीर और अत्यंत पावरफुल लोग जो हैं ये आग से खेल रहे हैं। उन्होंने कहा अमीर और बहुत शक्तिशाली लोग ये आग से खेल रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि वो, उनके पास ताकत बहुत है और वो मनमाना कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी कोई शख्स, जब भी कोई संस्थान चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जा करती है तो उसको डिस्क्रेडिट, उसको मलाइन करने की, उसकी प्रतिष्ठा को खत्म करने की, बर्बाद करने का प्रयास होता है, उसको किल करने का प्रयास होता है। उनके एग्जैक्ट वर्ड मैंने आपको कह दूं कि व्हेनेवर दे ट्राई टू इंप्रूव देन द क्राई इज malign them, kill them. This cannot go on. This cannot go on. अब इसमें दो, पूरे मामले में दो पहलू हो गए। एक, महिला का
मुख्य न्यायाधीश के ऊपर यौन शोषण का आरोप और उससे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने निपटने की कोशिश की है वो एक पहलू है। और इस मामले की जांच कर रहे हैं, हम अगर कह सकते हैं तो जस्टिस अरुण, दरअसल 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। खुद जस्टिस जो रंजन गोगोई हैं उन्होंने ही, जो अगले न्यायाधीश होने वाले हैं जस्टिस बोबडे, जस्टिस रमन्ना और जस्टिस इंदिरा बनर्जी, ये जो कमेटी बनी थी, ये कमेटी यौन शोषण के आरोपों की पड़ताल करने के लिए बनी थी। महिला ने आरोप लगाया कि इसमें ये जो कमेटी है, पहली बात तो ये कमेटी विशाखा गाइडलाइन के हिसाब से नहीं बनी है। दूसरा कहा कि इसमें जो जस्टिस रमन्ना है वो जस्टिस गोगोई के पारिवारिक मित्र हैं, तो ऐसे में मुझे बहुत न्याय की उम्मीद नहीं है, ये उन्होंने कहने का प्रयास किया है। आज जस्टिस रमन्ना ने इस कमेटी से, इस बेंच से अपने आप को अलग कर लिया है। तो आज 2 डेवलपमेंट हुए। एक, जस्टिस बोबडे वाले कमेटी से जो यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए बनी थी, उससे जस्टिस रमन्ना ने अपने आप को अलग कर लिया है। और दूसरा, जो मैच फिक्सिंग, जो बेंच फिक्सिंग के आरोप लगे थे, जो 1.5 करोड़ रुपए का मामला था, उसमें जस्टिस A.K. पटनायक जो पूर्व न्यायाधीश हैं, उनकी अगुवाई में उनको कहा गया कि आप ये जो पूरा ब्लैकमेलिंग का मामला है और 1.5 करोड़ रुपए देने की बात की जा रही है, इसकी आप जांच पड़ताल करिए, क्योंकि लगता है कुछ लोग जो है उस न्यायपालिका को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, मनमाना फैसले करवाने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा हो रहा है। 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं इस पूरे मामले में। पहले मामले में अगर मैं कहूं तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई है, और यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उस दिन जब यह मामला आया था तो कायदे से हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश को, जिनके ऊपर खुद आरोप लगा था, उनको उस अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। उन्हें साफ तौर पर कहना चाहिए था कि मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, अतः मैं खुद इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। अगर मैं खुद करूंगा तो न्याय का जो बुनियादी सिद्धांत है कि आप ही पर आरोप लगे हैं और आप ही इंसाफ कर रहे हैं, तो इस पर कोई यकीन नहीं करेगा, भले ही आप पूरी तरीके से ईमानदार हो। तो पहली गलती तो उस दिन सुप्रीम कोर्ट से यह हुई, जस्टिस रंजन गोगोई से यह गलती हुई। उनको खुद उस कमेटी का, उस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, और ना ही उन्हें यह कहना चाहिए था कि यह आरोप बेबुनियाद हैं। इन्होंने यह कहना चाहिए था कि जुडिशरी के ऊपर की स्वतंत्रता के ऊपर एक बहुत गहरा आघात है। ना ही उन्हें यह कहना चाहिए था कि एक बड़ी साजिश है शक्तिशाली लोगों की तरफ से, क्योंकि जब आप ये कह रहे थे तो आप मान के चल रहे थे, या आप दुनिया को बता रहे थे कि ये जो महिला है, ये महिला ने आरोप जो है ये बेबुनियाद हैं, और कहीं ना कहीं आप ये हिंट कर रहे थे उसके चरित्र के ऊपर भी, जो न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। तो जस्टिस गोगोई साहब से यह गलती हुई, और मैं मानूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई, क्योंकि बाकी के 2 जो न्यायाधीश थे, उन्होंने भी बिना जांच पड़ताल किए यह फैसला सुना दिया था कि आरोप बेबुनियाद है। तो न केवल चीफ जस्टिस से गलती हुई क्योंकि वो खुद अपने ही मामले में सुनवाई कर रहे थे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हुई कि बिना किसी जांच पड़ताल के उन्होंने महिला के आरोपों को खारिज कर दिया और एक तरीके से उसके चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। यह गलती हुई। कायदे से क्या होना चाहिए था? विशाखा कमेटी की रिपोर्ट, विशाखा कमेटी की गाइडलाइंस 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी। उन्होंने कहा था कि जब कोई महिला यौन शोषण का आरोप लगाती है, जब कोई महिला यौन शोषण का आरोप किसी संस्थान में, किसी व्यक्ति पर, किसी पुरुष पर लगाती है, तो उस मामले की जांच करने के लिए विशाखा कमेटी बनती है। विशाखा कमेटी वैसे होनी चाहिए हर संस्थान के अंदर, जिसमें कमेटी की जो इंटरनल कमेटी है उसकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक महिला हो, उसमें 2 अन्य व्यक्ति हो, 2 अन्य लोग हो, कायदे से अगर महिला हो तो ज्यादा बेहतर है, जो सामाजिक चीजों को जानते हैं, कानून की चीजों को जानते हैं, और एक सदस्य जो है वो बाहर से हो, यानी किसी एनजीओ से हो, और वो भी महिला हो। यानी कम से कम 4 सदस्यों की कमेटी हो, और ये 4 सदस्यों की कमेटी, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं हों, वो आरोप की जांच पड़ताल करे, और उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकले उसके आधार पे वो सिफारिश संस्थान को कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट को भी
मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जब आरोप लगा तो सुप्रीम कोर्ट को 4 सदस्यों की कम से कम एक कमेटी बनानी चाहिए थी, जिसमें एक महिला प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, 2 अन्य लोग हो उसी संस्थान के, और चौथा एक बाहर से कोई जो सुप्रीम कोर्ट से बाहर का कि कोई एमिनेंट महिला हो, और ये चारों लोग इस पूरे मामले की जांच करते। जांच करने के बाद जो कुछ भी निष्कर्ष निकलता वो सुप्रीम कोर्ट के पास देते, और तब सुप्रीम कोर्ट बाकायदा अदालत लगा के या जैसे भी उसकी इच्छा होती वो इस पूरे मसले पर फैसला सुनाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, विशाखा गाइडलाइंस का कोई को फॉलोअप नहीं किया, कोई कमेटी नहीं बनाई, और बिना कमेटी की जांच पड़ताल के उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से यह गलती हुई। अब यह किसी गंभीर साजिश का हिस्सा है, यह एक अलग सवाल है, उसकी अलग से पड़ताल होगी। लेकिन तथ्य आज की तारीख में यह है कि एक महिला ने वर्क प्लेस पर यौन शोषण के आरोप लगाए, जिसकी पड़ताल होनी चाहिए। और अगर किसी षड्यंत्र के तहत महिला को सामने लाया गया है और उससे ये आरोप लगवाए गए हैं, क्योंकि किसी मामले में न्यायपालिका या मुख्य न्यायाधीश वो मनमाने फैसले नहीं कर रहे थे जैसे कि लोग चाहते थे, तो यह बहुत गंभीर मसला है, उसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। इसलिए न्यायपालिका के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं जो उन्होंने ए.के. पटनायक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, एक टीम बनाई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह मानना चाहिए कि आप हैं संविधान के गार्जियन। जब संसद कोई कानून बनाने में गलती करता है, जब इस देश की निचली अदालतों में कोई गलती होती है, और जब इंसान को कहीं भरोसा नहीं होता, तब वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। और सुप्रीम कोर्ट कानून की व्याख्या करती है, सुप्रीम कोर्ट बताती है कि संसद ने यह कानून गलत बनाया है, सरकार का यह कदम गलत है, और लोग उस पर यकीन करते हैं। तो यह सवाल सिर्फ मुख्य न्यायाधीश पर चरित्र हनन के आरोप का नहीं है, यह मामला है न्यायपालिका के अंदर जो हिंदुस्तान के आम जनता का जो विश्वास है, उस विश्वास को बनाए रखने का मामला है। और अगर न्यायपालिका अपने मामले में खुद ही बैठकर अगर फैसला करने लगेगी तो लोगों का विश्वास डिगेगा, लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होगा, और यह भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर देगा। क्योंकि न्यायपालिका की साख बनी रहे, लोगों का भरोसा बना रहे, यह किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी संस्थान के ऊपर यौन शोषण के आरोपों से ज्यादा बड़ा मुद्दा है। यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, और मैं इस यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के न्यायाधीश अब उन्होंने कोर्स करेक्शन शुरू किया है, न्यायपालिका ने कोर्स करेक्शन शुरू किया है, लिहाजा जल्द से जल्द रिपोर्ट आएगी और यह पता चलेगा कि महिला के आरोप सही हैं या गलत हैं। हालांकि एक बात मैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन नहीं किया है। लेकिन हमें जो कमेटी है जस्टिस बोबडे के नेतृत्व वाली कमेटी, उस पर यकीन है, उसमें इंदिरा बनर्जी भी हैं, जस्टिस बोबडे साहब अगले चीफ जस्टिस होने वाले हैं, कि वो पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पड़ताल करेंगे, और अगर महिला की गलती है तो उसके साथ भी न्याय होगा, और अगर जस्टिस रंजन गोगोई ने गलती की है तो उनके खिलाफ उनके साथ भी न्याय होगा। जो है हम इसी उम्मीद के साथ कि जो जस्टिस वीरास्वामी के मामले में कोर्ट ने कहा था आज से करीब 3 दशक पहले, उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका के पास ना तो खजाना होता है और ना ही तलवार होती है। क्या कहा था कि न्यायपालिका के पास ना तो खजाना होता है और ना ही तलवार होती है, जनता का विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। और समाज के स्थायित्व के लिए यह जरूरी है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर विश्वास बना रहे। ये मेरे शब्द नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं जो के वीरास्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहे। और इसी बात से मैं अपनी बात अंत करता हूं कि आज सवाल जस्टिस रंजन गोगोई का नहीं है, आज सवाल उस महिला का नहीं जिन्होंने आरोप लगाया है, आज सवाल उत्सव बैंस का नहीं जिनका कहना है कि एक षड्यंत्र है, सवाल न्यायपालिका की साख और उसमें जनता के विश्वास का है। और इसमें जितनी निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ फैसला हो उतना ही बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आज की इस बातचीत को सुनने के लिए। धन्यवाद।